दोस्तों, इतना तो आप जानते ही होंगे कि हम सब भारतीयों का जीवन हमेशा से ही हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ रहा है। ये बात सच है कि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में ही क्यों ना हो, पर हम अपने इतिहास और संस्कृति को कभी नहीं भूलते, क्योंकि बचपन से ही हम रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को देखते या सुनते आ रहे हैं और जीवन के हर कदम पर इनसे सीख लेते आ रहे हैं। पर महाभारत और रामायण सिर्फ महाकाव्य ही नहीं, ज्ञान का वो भंडार है जिससे हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि महाभारत में कुछ ऐसे व्यक्ति भी मौजूद थे जो अगर नहीं होते तो तब उनके होने ना होने से शायद महाभारत का इतिहास ही पूरी तरह से बदल जाता और हम और आप महाभारत की एक अलग ही गाथा सुन रहे होते। तो चलिए जानते हैं इन्हीं रहस्यमयी व्यक्तियों के बारे में। सहदेव। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पांडु पुत्र सहदेव से, जिन्हें हम सब बखूबी जानते हैं क्योंकि ये महाराज पांडु की दूसरी पत्नी यानी कि महारानी माद्री के पुत्र थे, जिनका जन्म अश्विनी कुमार के आशीर्वाद से हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि वे पांडु पुत्र कैसे कहलाए। वे पांडु सहदेव के धर्म पिता थे, क्योंकि एक श्राप की वजह से वह कभी खुद की संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। दोस्तों, बाकी पांडवों की तरह सहदेव के पास भी बहुत सी शक्तियां थी, पर क्या आप जानते हैं कि सहदेव के पास एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति थी जिससे वो भविष्य भी देख सकते थे, और उन्हें ये शक्ति उनके धर्म पिता पांडु का दिमाग खाने से मिली थी, जो बहुत ही ज्ञानी थे। अब आपके मन में ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कोई व्यक्ति अपने ही पिता का दिमाग कैसे खा सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सहदेव ने ऐसा अपने पिता पांडु के आदेश से ही किया था। हालांकि इतनी गजब की शक्ति होने के बावजूद भी वो इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें ये श्राप दिया था कि वो ये रहस्य किसी को भी नहीं बता सकते, वरना उनकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। बर्बरिक। अब बात करते हैं महाभारत के एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति की जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। मैं यहाँ बात कर रही हूँ महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक की, जो कि महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जो अकेले ही दुश्मन की पूरी सेना को खत्म कर सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन है और इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी। बर्बरिक पांडु पुत्र भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था, जो कि बहुत ताकतवर था। एक वरदान की वजह से वह अपने 3 बाण से ही दुश्मन की पूरी सेना को खत्म कर सकता था। पर क्या आप जानते हैं कि इस वरदान की वजह से वह सिर्फ कमजोर सेना से ही लड़ सकता था, और ऐसे में वो दोनों तरफ से लड़ता और दोनों तरफ की सेनाओं का संतुलन बनाने के कारण दोनों सेनाओं को खत्म कर देता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने साधु बनकर बर्बरिक से उसका सर मांग लिया था और बदले में उसे अपना नाम दिया था। राजस्थान के खाटू श्याम जी बर्बरिक ही हैं। संजय। आप सभी महाभारत के पात्र संजय को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने महर्षि वेदव्यास से मिली दिव्य दृष्टि की मदद से ही महाराज धृतराष्ट्र को महल में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध की एक एक जानकारी दी थी। लेकिन क्या आपको पता है, इनके पिता एक बुनकर थे, इसलिए इन्हें सूत पुत्र भी कहा जाता था। दोस्तों, संजय हस्तिनापुर के महाराज के सलाहकार थे और उनका रथ भी चलाते थे। संजय बहुत ही ज्ञानी थे और उनके इसी ज्ञान की वजह से उन्हें महर्षि वेदव्यास से वरदान प्राप्त था, जिस वरदान की वजह से उन्हें दूर दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसकी मदद से वो एक स्थान पर बैठे बैठे ही दूर की चीजों को देख लेते थे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, इसलिए संजय ने अपनी दूर दृष्टि की मदद से ही उन्हें पूरे महाभारत के युद्ध के बारे में बताया था। दोस्तों, कहा जाता है कि संजय युद्ध की रणनीति को भी देख लेते थे, और तो और उन्होंने श्री कृष्ण से अर्जुन को दिया हुआ गीता का ज्ञान भी सुना था और भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन भी किए थे, जिससे उनका जीवन धन्य हुआ था। अश्वत्थामा। अब बात अगर महाभारत के चौथे रहस्यमयी व्यक्ति की जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ही है, जो असल में इतना शक्तिशाली था कि वो अपनी शक्तियों की बदौलत ही पल भर में ही युद्ध को खत्म कर देता। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। दोस्तों, क्या कोई इंसान हजारों सालों तक जीवित रह सकता है? पर दोस्तों, अश्वत्थामा श्री कृष्ण के श्राप की वजह से आज भी इस दुनिया में भटक रहे हैं और उनके शरीर से खून और पीप की धार आज भी निकल रही है, पर कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। आज भी माना जाता है कि वो कई जगह आते हैं,
पर किसी ने उन्हें अभी तक देखा नहीं है और आज भी वो एक रहस्य बने हुए हैं। कर्ण महाभारत के 5वें रहस्यमयी और सबसे महान योद्धा थे अंगराज कर्ण, जो कि महान धनुर्धर थे और वे इतने शक्तिशाली थे कि उनके सामने दुश्मन कांपने लगता था। वे कुंती के पहले पुत्र थे, जिन्हें कुंती ने अपने विवाह के पहले भगवान सूर्य नारायण से वरदान में प्राप्त किया था, पर किसी कारण से माता कुंती ने उन्हें त्याग दिया था। दोस्तों, कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जिसके रहते उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। वे इतने बड़े दानवीर थे कि देवराज इंद्र ने धोखे से उनका कवच और कुंडल उनसे दान में मांग लिया था। दोस्तों, अंगराज कर्ण सच में बहुत ही महान थे, तभी तो भगवान कृष्ण भी उनका सम्मान करते थे। शिखंडी, जो कि महाभारत युद्ध का सबसे प्रमुख व्यक्ति था और पांडव उनके बिना कभी युद्ध नहीं जीत पाते। दोस्तों, शिखंडी का रहस्य उसके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ था। वो पिछले जन्म में राजकुमारी अंबा के नाम से जाना जाता था, जो कि स्त्री थी, पर गंगापुत्र भीष्म ने उसके पिछले जन्म में उसका अपमान किया था, जिसका बदला उन्होंने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह से लिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भीष्म पितामह ने शिखंडी को युद्ध के मैदान में देख उन्हें स्त्री मानकर अपने शस्त्र त्याग दिए थे और अर्जुन ने उन्हें बाणों की शैया पर लिटा दिया था। और अगर शिखंडी नहीं होते तो गंगापुत्र भीष्म को कोई नहीं हरा पाता और इसीलिए शायद पांडव ये युद्ध हार जाते। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।